अपना अपने अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। चींटी का भी शरीर है, उसका कारण ही देखकर एकदम पता चले। किसी टाइम ये मानव था, मानव जन्म में जो किया हुआ कर्मों का फल है 84 लाख योनि। आप आपको पता नहीं है, आप इतना यात्रा कर कर क्षीणहीन हो गया, फिर भी आप में हिम्मत है। या तो ये कलिकाल में ज्ञान का युग नहीं है, नाम नाम संकीर्तन ही होता है कलिकाल में। कलयुग में ज्ञान उपदेश नहीं है, लेकिन आपका जो हर जन्मों का जो किया हुआ कर्मों का फल है वो एकत्रित कर दिया। हर मानव जन्म होता है, मानव जन्म में कुछ न कुछ शुभ कर्म किया भी होगा, वो सब नोट करता है। इतना इसने किया है, आखिरी में आखिरी तक ये किया कर क्यों नहीं रहते, इसलिए आखिरी तक नहीं कर रहे। विषयों की ममता आ जाता है। भगवान हमेशा आप जितनी भक्ति मार्ग पर आएगा तभी भी आपको कामना का निवृत्ति कीजिए। ये तो मैंने आपको शुरू से बोला, आपको हमेशा नए नए कामनाएं शुरू होता है। कामना होता ही भगवान सोचेगा, 33 करोड़ देवी देवता सोचेगा ये कामना कर ही रहे। अभी हर जन्म में इसने कामना किया, आखिर मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं। मरे मृत्यु से 12 साल पहले कामना को लेकर कामना पूरा हो गया, भगवान से तो अलग है। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरा रहता है। जो चिंता होगा तो भक्ति नहीं होगा। कामना से निवृत्ति है। कामना आपको पदार्थ इसलिए दे रहे, टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे बीमारी का टेस्टिंग करता है ना, इसी तरीके से आप इतना प्रवचन, इतना ब्रह्म ज्ञान आपको मिला है, तभी भी आप अपना कर्म करते रहो, फल का इच्छा ना करे, कर्म करते रहो। लेकिन आपको रोज नए नए कामनाएं होगा। जब आपको पहले पहले आपके पास शुरू में मानव जीवन में इतना ज्यादा नहीं होता, सीधी सादी ठीक तरह से रहते हुए ये भूतल पर आपको कोई ना कोई काम हुआ आपका, उसमें आपका उन्नति हो गया। संसार की उन्नति तो अवनति है। आपने कभी नोट करो, आपको संसार की उन्नति जब भी होगा, आपको चारों तरफ माया घेरा है। वो कुछ दिन आप जैसे अग्नि ईंधन को पकड़ देते हैं, जलना शुरू हो जाएगा, पूरा जलना शुरू हो गया। कामना से निवृत्ति कीजिए, तो मैंने आपको शुरू से बोला। लेकिन जितना बोलने से भी आपको कामना किया, फट से पदार्थ मिला, पदार्थ मिला। कभी आपने सोचा है यही तो प्रसन्न तुम्हारे दुखों का कारण है? वैसा दुख नहीं है, तुम्हारा दुखों का कारण बन जाता है। संसार की उन्नति अवनति है, एकदम आपको उन्नति अवनति दिखता नहीं है। धीरे 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 आपको अवनति पतन की ओर ले जा रहे। आपने तो जैसे उन्नति हुआ, अगर आप नहीं भी चाहे, आपका सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का पुण्य कर्म का। पाप और पुण्य तो जो जो आप करते हैं आपके पास वो भगवान पहुंचाएगा, वो रखता नहीं है। लेकिन आपको उसको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, उस प्रसन्नता से आप और मांगेगा। जब और ना मांगे तभी भी आपको मिलना था, लेकिन आपने भगवान का समय है, समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने में समय तो नहीं मिलेगा। हाँ, आपने समय दिया है, समय सामग्री सामर्थ्य मानव जीवन के साथ मनुष्य को विवेक दिया, बुद्धि दिया, उसके अनुसार आप आगे चल रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है। ये अनमेरिड में मेरे पास है, उस टाइम इसका 17-18 साल की थी। आपको तो पता है मंदिर मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता मंदिर देकर लोग बदलेगा।
जो असंभव को संभव कर देगा। इनका जो हस्बैंड का मुझे पता है अगस्त का केस से नाम है सारा मिलाकर कुलदीप है ना इनका। मैंने देखा है इनके अंदर शनि भी है। फिर ये शादी के बाद ये शादी ना करेगा, लेकिन आपको पता है कितनी दूर से आ रहे, माँ से कोई मतलब नहीं, माँ कहीं बैठी है। हाँ, वो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने उस दिन हैरान हो गया, ये वो चले गए, ये नहीं, ये कहते नहीं, ये स्वतंत्र है इनका नंबर के अनुसार। कई लोगों का नंबर मेरे को पता है, बनकर आता है पूर्व जन्म का। मैंने टोटली देखा है इनका है, लेकिन कितने देखो कितनी साल से मंत्र तो फिर मैंने दे भी दिया है। शादी वो मैंने कहा शादी के बाद दे देंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था। अभी आप देख रहे यमुना पार से इतना बड़ा लार्ज फैमिली है, बच्चे स्कूल, एक दो नौकरी भी, एक शायद कर रहे, एक दो मदर इन लॉ भी नहीं है। ये सारा रात का खाना आप सोच सकते। मैंने देखा, लेकिन मैंने कहा इनको मंदिर में जरूर दूंगी। मुझे थोड़ा शक था, कोई नंबर में भगवान तो असंभव को संभव कर देता। इनका 6 नंबर में आ रहा है, इनका जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा, फिर ये भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन कर्म ही सबसे बड़ा भक्ति है। ये जाते कर्म को पकड़ लिया ना, सबसे बड़ी बात है। घबराया नहीं है। घर का तो एक ही लड़की है, लेकिन इन्होंने घर संभाला, बड़ा लार्ज लार्ज फैमिली। लड़का अकेले है, मेरे घर 2-3 बहनें भी है इनका, ज़्यादा बड़ा। 2 बहनें, एक की डेथ हो गई। हाँ, लेकिन मैंने देखा भी है असली कर्म ही होगी ये। मुझे लग रहा है ये कोई ज्यादा चाहत भी तो नहीं कर रहे। अभी मेरे अलग से बात नहीं हुआ, मैंने इनको 18-19 साल में देखा है। उसके बाद मेरा या कोई बात है, लेकिन मैं इनको हमेशा नोट करते हैं। कई कई लोग बड़ा कर्म करता है, वैसे ऐसी बात नहीं है। सत्संग में जितना लार्ज फैमिली में रहते हुए वो भी बहुत ज्यादा भक्ति में है। जो अकेले में जो अपने लिए भोग जमा करता है उसको बड़ा सावधान रहना। कभी कभी अकेले भी हो जाता है किसी। अभी वैसे बच्चों का शादी होने के बाद काम उनको करने दो। जरूरत पड़ने में अगर ये तो आपको उस घर में रहा है अतिथि की तरह रहना। जिसका बच्चों का शादी होकर उधर आप माता पिता रह रहे, सबसे पहले उनको समझाना है आप उस घर का अतिथि की तरह रहना। आपको कोई चीज का इंटरफेयर करने का भी जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं। आप अपना भक्ति में लग जाओ। लेकिन कभी जरूरत पड़े, आपका रहने मात्र से बहुत फर्क पड़ेगा। आपका आप बड़ा आचरण में भक्ति में आप लोग काम नहीं भी करे, आपका अस्तित्व मात्र परिवार में बहुत फर्क पड़ेगा। करने का जरूरत नहीं है। अगर आपने बीच में बहुत सारा काम थोड़ा बहुत हल्का कभी कर दिया, कोई बात नहीं। ज्यादा काम आप कर कर आदत नहीं कर, मतलब आप ये टाइम आप नहीं करेगा, उनका आदत खराब होगा। सबको कर्म द्वारा आगे बढ़ना। इतना सबसे ज्यादा ये काम कर कर आइए, क्योंकि ये यही एक ही है। बाकी फैमिली बड़ा है, फादर लोग को भी ये मेरे ख्याल अभी खाना बनाकर खिलाया भी शायद होगा। इतना जल्दी कौन खाता है क्या पता, लेकिन मैं रोज देखती हूँ सरोज का नौका और नाव की नदी की तरह रिश्ता लग रहा है। कभी ऐसे इतना इतना ज्ञान इनको मेरे से तो नहीं मिला हुआ पूर्व जन्म का। माँ जी आपसे ही सीखा है सब कुछ, सबने। माँ जी इतनी जहाँ बैठी यहाँ बैठे ना, सबने आपसे ही सीखा है। पहले बहुत मांग रहती थी सबकी माँ जी, मांगते थे। मेरी भी और सब। माँ जी उस टाइम तो पता नहीं क्या क्या मांगते थे। अब जब अच्छा, आपकी शरण में आए तब से। नहीं बिना मांग कर भी आपको पहले से कई गुना ज्यादा आ रहे हैं ना आपके पास। आप ध्यान ना करें वो बात अलग है। आप इतना महत्व नहीं, मटेरियल को जैसे आप ज्यादा ध्यान देना शुरू हो जाएगा, देवी देवता खुश हो जाएगा। 33 करोड़ देवी देवता बोलता है, ये मानव कहाँ भक्ति करता है। मानव शरीर देवी देवताओं को भी जनी नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर है। देवी देवता तो एक टाइम इतने ज्ञान भक्ति में नहीं आया। शुभ कर्म किया, शुभ कर्म करने में दुर्गति नहीं होता,
लेकिन शुभ कर्म, लेकिन आपको साहित्य मुक्ति किसी को प्राप्त, देवता को साहित्य मुक्ति मिला है, फिर देवता दोबारा क्यों आएगा प्रलय के बाद? उनका शुभ कर्म समाप्त होकर शुभ कर्म समाप्त होने के बाद फिर धरती पर आना, वो ज्ञान नहीं था। ज्ञान का अभी भी ये ज्ञान का युग नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आपको बहुत ज्यादा ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। या तो मैं अपना निरंतर एकांत सेवन से कर कर ज्यादातर कईयों का कर्म को देकर, मन का भाव देकर, मैं सत्संग में बोलती नहीं है, मेरे को मन में याद आया, अभी भी नहीं, ये जब भी आते थे मेरे को एकदम पहले का याद आ रहा है। इधर को देखा, इनका आप देख रहे, कोई मतलब ही नहीं है। वो एक दिन 2 दिन पहले वो आए, चले गए, ये गए नहीं, आराम से बैठे, इनका ऐसे लग रहे कोई चिंता ही नहीं है, निर्लिप्तता रखता है, निर्लिप्त रह रही है। मैंने तभी पूछा आप नहीं गए? कहते नहीं, पर आप उनके साथ आए नहीं, एक ही जगह से साथ आ रहे, उनको कुछ नहीं पता, वो आनंद में रहता है, शांति में रहता है, शांति पद में होंगे अपना। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप लोगों का सबका एक नंबर, जैसे हम अपना कर्म द्वारा आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका पूरा जन्म का भाग्य का अलग है, कर्म से भाग्य बदलता है, दोनों को चीजें अलग अलग है। कर्म योग, कर्म से आप आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे जितनी मर्जी बढ़ जाए, कर्म को नहीं छोड़ना। आपने 18 अध्याय पढ़ा, नित्य अवश्य करणीय कर्म है, उसका त्याग कभी भी उचित भी नहीं है। अगर अज्ञान से किया हुआ वो त्याग किया है कर्म को, वो तुम्हें इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद तुमको कर्म तो करना ही है, जो किसी पर निर्भर नहीं रहना। नित्य अवश्य करणीय कर्म है, उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। ज्ञान से किया हुआ उसका त्याग तामस त्याग में आता है, सात्विक या राजस में नहीं आता। त्याग तो भगवान का स्वरूप है। भोग आसक्ति में भोग तो प्रमाता है, भोगों में बड़ी थकावट आता है, भोग प्रमाता है, त्याग अपने स्वरूप में सिद्ध रहता है। भोगों में कभी पूरा ना हो कभी पूरा नहीं होता। कामनाएं वासनाएं आदि दृढ़ता से जमी है, भोगों में कामनाएं वासनाएं आदि दृढ़ता से जमी है, उसका खत्म होना मुश्किल है, वो बढ़ता जाएगा। भोग आसक्ति हमेशा कम नहीं होता, बढ़ता है। आज कुछ है, कल कुछ है, जरूरतें बदलते रहेंगे। जब आपने इतना चीजें मांगा है, इतने संसार के पदार्थ आपने मांगा है, लेकिन आपने कभी समय को देखा? अभी हमारे पास टाइम कितना बचा? टाइम तो सबसे बड़ा बादशाह है। टाइम देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने में समय नहीं मिलेगा। समय तिजोरी में रख नहीं सकता, समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय जैसे मूल्यवान कोई चीज ही नहीं है संसार में। आपको समय भी, आप गृहस्थाश्रम में मैं कभी कभी देखती हूँ, आप काफी आगे है, बहुत सारे साधक, वो कैसे है? शादी बच्चों का सबका हो गया, उसी घर में भी रह रहे, अलग भी नहीं रह रहे। अगर इकट्ठा रहने के कारण जरूरत पड़ेगा, थोड़ा आप काम मदद उनका करें, क्योंकि इकट्ठे रह रहे। जबकि 50 साल के बाद राजा लोग अपना घर छोड़कर पुत्र को, आपने पढ़ा है ना, राज्य देकर वो वन में चले गए। तो इधर तक शादी तो 50 साल में कर रहे। इसमें तो वन जाने वाली बात कहाँ से आ गया? इसलिए मैं बार बार आपको वन में जाने के लिए नहीं बोल रहे। नहीं, इसमें वन में नहीं जाओ। नहीं, वन में अगर जाएगा भी है ना, बहुत वृद्धावस्था तक वन में रहेगा, रह कर बड़ा आनंद
जिनमें तुम सबसे बड़ा वो कांड कहूंगी, तुम्हारा अहंकार के कारण तुम अज्ञान है, तुम वन में गया, वन में जाने के बाद तुम्हारा मन का मरण नहीं हुआ, तुम वापस फिर घर आ जाता है। लेकिन जो असली वैराग्य हो गया, वो होगा शक्ति नहीं है, वो वन वन में काफी मजे से आनंद में रहते रहते दोनों पति पत्नी इकट्ठे वन में गया। ज्यादा वृद्धावस्था नहीं था, 50-60 साल के अंदर वो गया है वन, फिर उनका असंभव को संभव कर देता। अभी आपको पता, कलयुग में भूतल पर आपका अभी आपके पास किसी के पास नहीं आया, आ सकता है, दिव्य धाम का अनुभव हो रहेगा। सारे संसारी है, आपको भी संसार में, लेकिन संसार का कोई भी बातें आपसे मिलता जुलता नहीं है। आपको दिव्य, ये भूतल पर आपको दिव्य धाम का अनुभव करेंगे। कभी आपको परेशानी नहीं है, कभी दुख किसको बोलता है, या अपना लोग या अपने आप भी आपका दिनचर्या आप ठीक तरीके से खाया पिया कुछ भी नहीं है, भगवान को आना पड़ेगा, भगवान स्वयं करेगा। ऐसा ना करे, भगवान को आने का नहीं सोचो। मैंने आपको पंचगौर मंत्र भी दिया, सबको दिया है ना पंचगौर मंत्र। वो मंत्र में आपका नाखून से लेकर सिर तक उनका एक दवाई का काम आता है, प्रशुद्ध प्राणवायु चलेगा। अभी आपको कभी भी कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा तू क्रोध ना करे, तुम्हारा बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्रोध है। क्रोध तो इसलिए करता है, तुमको कामना है, कामना करके कामना पूरा नहीं हुआ तब तुम्हें क्रोध आएगा। डॉक्टर तो कभी नहीं बोलेंगे, उनका कमाई बंद हो जाएगा। वो कभी बोला तू क्रोध ना करे, क्रोध के कारण ये शुद्ध प्राणवायु नहीं रहता, एक एक वेन सूख जाता है, अपना प्राणवायु की जगह वो वायु नहीं जाता, वो सूखना शुरू हो जाएगा वायु से। ये इसी तरीके से ब्राह्मण को भी से भी कलयुग में सावधान रहना। जहाँ तक आपका ब्राह्मण से कंसर्न है, जो श्राद्ध वगैरह करते थे, बड़ा ध्यान रहना, बिना मतलब ब्राह्मण संसारी का बराबर उससे बढ़कर हो गई है, कामना करता है, काम क्रोध लोभ है, उनके अंदर भी लोभ है। हमेशा महालक्ष्मी ने इनको शाप भी दिया है, तुम बेशक भगवान का जितने ही प्रिय लगे पूजा पाठ करे, तुमको तो हमेशा पैसा, याद है ना ये कथा कहानी आ रहे, आपका टाइम फिर दोबारा मैं लेना नहीं चाह रहे। पैसे के लिए तरसेगा, आप ये नोट करना, सबसे ज्यादा पैसे के लिए तरसता है ब्राह्मण। पैसे के लिए कुकर्म भी करेगा, किसी के साथ मिलजुल कर संसारी के साथ रहकर पैसे के कारण वो कुकर्म भी इसलिए करता है, ये शाप है। तुम सावधान रहो पैसे से। अगर गलती से एक कमाई का 1 रुपया भी अपने शुद्ध कमाई के में लग जाता है ना, वो 1 रुपया ही बढ़ते बढ़ते आपका तो पूरा जीवन खराब कर देगा, क्योंकि मिलावट कर दिया। कभी कोई सोचता है मेरा ये कमाई में कोई मिलावट तो नहीं है? किसी लेबर से बहुत सारा दिन रात काम करवा कर उनका खून चूसता है, उनको थोड़ा पैसा देगा, जहाँ देना उतना देगा नहीं, उनका हक का देगा नहीं। जानकर देख लेना, कोई जान पहचान वाला ने जो गरीबों से मजदूर से काम करवा कर, ये याद करना उनका तो पेनाल्टी के साथ ब्याज समेत डॉक्टर वकील आगे ले जाए, कहूँगी तुमने शुद्ध कमाई के साथ तुमने किसी का खून सूख कर उन्होंने काम करवा कर तुमने कमाया, तुम्हारा परिवार के लिए तुमने जितना भी अन्याय का कमाई किया है वो एक एक पैसा तुम्हारे से चुकागा, साथ में तुम्हारे को भक्ति भी नहीं होगा। सरलता सबसे ज्यादा प्रिय है। सरलता से भगवान वश में आता है। सरल लोगों को मिलकर कहते इस कलिकाल में पढ़ लिख कर
कभी तो 1000 में एक तो ऐसे होगा भी नहीं शायद। जो तुम संसार की दृष्टि में तेरा उन्नति है, पढ़ लिख कर तुम अहंकार हो जाएगा, मैं बड़ा, मेरे से बाकी सब छोटा है, अहंकार, अहंकार के कारण तो मेरे भक्ति में नहीं आएगा। अहंकार के कारण तो उधर नहीं आया, मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा, तो मेरा भक्ति में आएगा नहीं है। कहूँगी तुम्हें अहंकार हो गया, संसार की उन्नति अवनति है। अगर कभी कोई सोचो, जब भी भगवान दस भक्तों को सब कुछ प्रबंध कर देता है, वो देखता है इनको कोई खिला रहे या ये खुद ले रहे, खुद अपना भोजन। अभी तो आपको पता नहीं है, आगे जाकर अगर भक्ति बढ़ जाएगा ना, आपको भूख और प्यास तो खत्म हो जाएगा। एकांत से भी मिताहारी, ध्यान योगी, दृढ़ वैराग्य, अहंकार, वेल घमंड, काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममता रहित शांत अंधकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योगी होता है। ऐसे पुरुष को न सुख सताता है न चाहिए। आपको भूख और प्यास नहीं लगेगा, लेकिन मैंने आपको मंत्र दिया, आपको लेना, आपको भगवान भक्तों को देकर देखता है। भगदन तो मेरा मुकुटमणि है, भक्त तो मेरे मुकुट में बैठता है, मैं उनको मुकुट में बिठा रखा, तू मेरा स्वामी, मैं तेरा सेवक। भगवान तो हमेशा भक्तों के सामने भक्तों को स्वामी बताता है, खुद को सेवक बता रहे। कहते तुम तो मुकुट में रहेगा, मैं तो तेरे चरणों में रहेगा। कहूँगी भक्त मुझसे सबसे प्रिय है। वो भक्त को संसार के पदार्थ भोग, बहुत सारा पदार्थ आए, खुश रहे, ये खुशी तुम्हारे दुखों का कारण है। भोगों को देखते रहे, तुम्हारे बहुत सारा मकान, बहुत सारा चीज़ें, किसी टाइम ये कुछ बहुत सारा नहीं था ना, कंपेयर कर कर देख लेना, सुखी था। अभी जो जो उन्नति है, भगवान एक जैसे रखता नहीं है। भक्तों का अर्थ धर्म काम मोक्ष देकर अगर आप बहुत अच्छे संसार की दृष्टि में होगा, मेरी बातों को याद करना, आपको इतनी भक्ति तो नहीं होगा जो अभी जिस स्थिति में आप रह रहे। संसार की उन्नति अवनति है, आपको संसार में किसी परेशानी कलयुग में अगर होगा, आप उसमें शांत हो जाइए। कमी के कारण तुम तो किसी सहारा लेकर, कोई चीज को लेकर खुश हो रहे ना, कारण है तुम किसी कारण से खुश हो रहे। जबकि यहाँ तो मेरे पास इधर आप आए हैं, आपको ऐसे कोई परेशानी नहीं होगा। अगर होगा, मेरी बातों को याद करना, ये परेशानी कोई तत्व थोड़ी है तुम्हारे पास रहना। तत्व ज्ञानी प्रलय के साथ में तत्व ज्ञानी रहता है, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे साथ जो जो परेशानी में बोलना, मैं दिन रात तुम मेरे से भक्ति कराता है, सब कुछ कराता है, मेरे को संसारिक दृष्टि में परेशानी आ रहा है ना, तू मेरे सामने खड़ेगा नहीं। क्योंकि जो मैं कर रहे, मैं संसारिक लोगों की तरह सहारा लेकर जे नहीं रहे। कभी कभी किसी टाइम आपको जीवन निर्वाह के लिए थोड़ी परेशानी ऐसे हुआ, किसी को नहीं है। अगर होगा, ये भगवान का नाटक करा रहे। देखते हैं पर्दे के पीछे प्रभु, पर्दे के पीछे देखते हैं, ये कोई संसार के पदार्थ से दुखी है ना, तो दुखी मत हो, तू खुश हो जा। खुश इसलिए हो ना, तो भोगों में थकावट है, बहुत भयानक कामनाएं वासनाएं अति दृढ़ता से जमी है। कामना वासना सब अति दृढ़ता से दी है भोगों में। भोग के कारण तुम शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। अभी इधर कोई भी ऐसे नहीं है, रूटीन में कोई नहीं है। मैं एक एक को देख रहे, रूटीन में आपको जीवन निर्वाह के लिए भी आपको कभी कभी परेशानी होगा, वो तुम्हारा सबसे अच्छा दिन है। ऐसे इधर तो कोई नहीं है, उसमें ऐसे ले रहे, मैं असली आनंद ले रहे। मैंने भक्ति में, पूजा में, सब चीज़ों में मैं आगे होकर भी तुमने बाकी संसारियों की तरह मेरे को रखा नहीं है। जैसे लोग जबरदस्ती व्रत रखता है, मैंने देखा कई बहुत पहले, मैं बहुत शुरू से रह रहे व्रत रखता है। वो एक पहले नंबर 1 ड्रामा में, ड्रामा 2-3 तरह का है। उस ड्रामा में क्या होता है, एक
कुछ नहीं खाता, मेरे पास में देखा हुआ मैं देख रहे जितना हम कभी सोच नहीं सकते, एक एक डजन केला खा लेते हैं। बनता है ना अगर तुम्हें, फिर वो पता नहीं कौन सा आटे का तो उल्टा ज्यादा पकवान बना रही थी, है ना? नवरात्रि तुम हाँ देखो, ये तो नहीं, ये तो नहीं करता। अच्छा कई लोग वाले पिक्चर देखने भी जाते थे, बहुत पुरानी बात है। वो दो कौन सा ड्रामा दो तीन तीन ड्रामा चल रहे थे। टाइम पास के अच्छा लिए। नंबर तो आप दे देना, कौन सा नंबर 1 ड्रामा है? जैसा तो बहन को मारकर बाहर निकाला, मैंने कईयों को देखा। बाकी लोग तेरे मारकर बाहर नहीं निकालता, उनको हक है ना, बहन को मारकर इधर मत आया करो कभी। मैंने देखा वो ड्रामा सेकंड, तीसरा ड्रामा भी है, आप देखते रहो। ये करना देखो, ये कोई चीज है, तुम इस तरह ड्रामा कर कर थकावट नहीं होता, सकते नहीं है। तुम्हारे को जीवन निर्वाह के लिए वैसे होता नहीं, ये भी भगवान का परीक्षा है, तुम्हें कभी परेशानी होगा। तुम्हारे पास एक ही कमरे में तू रह रहे ना, हमेशा तुम एक कमरे में नहीं रहेगा, कालांतर में तुम्हें कई कमरा होगा। लेकिन उस टाइम तो जो पहले तुम कैसे मुश्किल से रहता है ना, वो लाइफ तुम्हारे को अच्छा लगेगा। इसीलिए नोट किया इस बात को, नहीं किया तो जैसे जैसे संसार की उन्नति अवनति है, संसार की उन्नति में हमेशा सावधान रहो, या तुम्हारा को बहुत ज्यादा पतन करेगा, दुखी होगा। तुम्हारा आराम से मृत्यु भी नहीं होता, मृत्यु से पहले तुम अपना संतान के लिए बड़ा पाप कर्म कर चुका। आदि लोग किया है, मेरा बच्चों के लिए हमेशा बड़ा ध्यान से करना, एक पैसा भी मिलावट नहीं करना। वो मिलावट कर दिया तुम्हें, अगर तुम्हारा 3 पीढ़ियां तुम्हारे को, तुम उनको देख देख कर दुखी हो जाएगा। मिलावट कर दिया ना, तुम्हारा तो बदन होगा ही होगा, और पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी भी तुम्हारे सामने मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से गिरा रहता है, क्योंकि तुमने शुद्ध कमाई के साथ मिलावट कर दिया। जो कभी कभी अगर भक्ति में बहुत अच्छा भक्ति में आते थे, उनके पास 50 गाय था, 50 भैंस था, सब कुछ था, भक्ति में नहीं आने थे, क्योंकि दूध में पानी मिलाया था, बेचता रहे, राइस हो गया, बहुत सारा गाय भैंसे हो गए। अगर कहीं से भगवान का कृपा होगा, किसी कारण से भक्ति में लग गया, उनका एक एक भैंस मरना शुरू हो जाता है, तो बड़ा बुरी बात हो गया। मैं भक्ति करने से पहले मेरा इतनी बार कमाई होता था, कमाई कम हो गए, छोड़ देते, भक्ति उक्ति नहीं है, संसारी है, इसीलिए संसारी का पतन हो रहा है, असलियत नहीं जानना। तूने पानी मिलाकर पानी में दूध मिलाकर बेचकर बढ़ाते रहे, लेकिन तू भक्ति में आया, भगवान से सोचा इनको मैं जगाऊं। अभी तक अंधे की तरह उधर भटकता है, दिन रात भटकता है, कभी शांति सुख क्या चीज है सपने में भी नहीं देखा। एक एक भैंस मर गया, थोड़ा रह गया, वो सोचा मैंने ये भक्ति में आने से पहले बहुत सारी चीजें, वो संसार की नदी तुम्हारा अवनति, ये बात नोट कर लेना। लेकिन कई लोगों का सुख कमाई है, लेकिन बच्चे तो आपके सामने मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहता है। मैं कभी कभी सोचते ये संसारी को भोग भोगने के अलावा परलोक परमात्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। संसार में तुम्हारा आखिरी मानव शरीर है, इस मानव शरीर में किया हुआ कर्मों का फल है चींटी का शरीर, वृक्ष योनि। तुम्हारा बच्चे से पूत कबूतर कौतन संचय, पूत सबूत कौतन संचय। तुम्हारा बच्चे को एक टाइम का भोजन मिला है, वो शुद्ध कमाई से बोले आगे आगे जाकर वो पूजनीय हो जाएगा, लोक कल्याण में उतरेगा। वो भोग तो उनके पीछे पड़ेगा, भोगा शक्ति सबसे बड़ा पाप कर्म है। भोगों में थकावट होता है, अभी सारा दिन काम करते करके दोपहर को अगर भोजन करके देख लिए कभी, फिर आप काम नहीं कर सकता, हम बोले अब मेरे को लेटना चाहिए, भोगों में थकावट है, पता है ना, ये कभी किया देखा इसे। जब तक
पेट नहीं भरा तब तक चुस्ती से काम करेगा। पेट भर दिया फिर बोलेगा कहीं अभी आराम करना चाहिए। जब गाय मरना बंद हो गया, उनको शांति मिल गया। बेशक मरा, दुख तो हुआ, कमाई कम हो गया, पानी में दूध बेचना बंद कर दिया। दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिला था। संघ के कारण उसको दूध ही बोलेगा ना। संघ में बहुत फर्क पड़ेगा। बोलेगा दूध ले ले, दूध क्या, तो पानी और दूध मिलाकर जो संघ के कारण तुम कुसंगता के साथ पाप कर्म नहीं भी करने में, कलयुग में सावधान रहना। साथ साथ चिपक कर बैठता है ना, लेकिन किसी का दोष मत दो। अंदर अंदर सोचना भगवान मैं अभी इनके सामने, ये तो बड़ा कुसंग है, मटीरियल्स के भोगी है, कामना करते हैं, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्यनाश, चैतन्यनाश बुद्धिनाश, बुद्धि नष्ट हुआ तो पशु हुआ। पशु को पता चलेगा ये हमारे को बोलते तुम पशु समान है। पशु बोले तुम मूर्ख है, तुम हमारे को क्यों बदनाम कर रहे, हमारे योनि ही हो गई, वो योनि कर्म योनि नहीं है। आपका सबसे बड़ा खुश होने की बात है, ये धरती में 84 लाख योनि है। वृक्ष योनि भी तो है, वृक्ष का भी शाप है, लेकिन आप दूधरण मनुष्य ऋण देवऋण ऋण है, ऋणी बनकर आया। अपना बच्चों को शादी बहुत देर ना करना, या शादी ना करने का कभी स्वप्न में भी नहीं सोचो। ये तो तुम ऐसे ही दुखी है। 7 पीढ़ियों का पितर लोग कुमंडली में जल लेकर आपका दरवाजे में खट खड़ा होगा। इसलिए खड़ा होगा तुम अपना कन्या का शादी क्यों नहीं किया। तुम रोज ही आकर देखता है, ये तो शिवजी को एक गोल सा फ्रूट आता है ना, बेल बेल वो भी घर में नहीं, किसी के घर में नहीं रखो। वो भी इससे भी शाप मिलेगा, उनका अलग जगह है। घर के अंदर ये चीजें नहीं होता। वो जो शादी तो करना ही है, कन्यादान धरती का दान है। जितने लोग आपको, एक तो आपको वैसे दुखी है, परेशान है, धन संपत्ति मकान सब कुछ होकर भी तुम हमेशा रोते रहते, चिल्लाते रहते, भटकता है रात दिन तो चिल्लाते रहते भाई मेरा कौन है, क्या करेंगे, हमको दुख है। तुम्हारा दुख आखिरी तक रहेगा। जब तक तुम्हें नित्य भगवान का आभास नहीं होता, तब तक तुम आखिरी टाइम तक तुम कोई ना कोई कारण को लेकर दुखी होगा। तुम्हारा फिर जन्म मरण 84 लाख योनि में कर फिर होगा। इसलिए कन्यादान भी एक दान होती है, पर्वतों को धरती का दान है। ये नहीं करा, एक तो वैसे ही लोग बोलेगा, वैसे दुखी होगा, उसके अलावा धरती श्राप देगा, फिर लोग श्राप देगा। धरती का भार हल्का करने के लिए मैं मनुष्य शरीर में आया। जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होते है, तब मैं अपने रूप को प्रकट करता है भगवान ने। साधु पुरुषों को उद्धार, पापियों को विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अपने रूप को प्रकट। बुद्धिमान समझता है ये साधारण नहीं है। भगवान मानव शरीर में आता, मानव शरीर से ये कर्म कर कर अंतर्धान हो जाते बाद में। इसलिए आप इतनी भक्ति में आया, आप तो ये कभी न कभी आपको सोचेगा, बेशक आप धरती में रहेगा, आपको धरती का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, पूर्व आनंद, सीम आनंद, अचिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद, आपको दरवाजा खोलते ही जब थोड़ा बहुत आपको पता, मैं तो कभी किसी को मेरे को पता भी नहीं है, लेकिन ये बोलता खिड़की से बाहर तो मैं सत्संग के लिए निकलती, ये तो देखता है, लेकिन मेरे को कोई नहीं है। मैं शायद आपको ये भगवान ने दिया हुआ चीज आपको मैंने दिया, मैं अपनी तरफ से कम तो किया नहीं, बाकी आपके ऊपर छोड़ दिया। भोग फरमाता है, भोगों में पागल हो जाते हैं, आपका अर्थ धर्म काम मोक्ष मिलता है, तब आपसे भक्ति छुड़वाता है। भोग फरमाता है, त्याग अपने स्वरूप में स्थित रहता है। भोगों में कभी पूर्ण होना नहीं होता। जैसे अग्नि में ईंधन डाले, अग्नि कभी ना बोलेगा और ना डाले। भोग फरमाता है, त्याग अपने स्वरूप में स्थित रहता है, त्यागों में परम शांति मिलता है। संसार में किसी चीज से, किसी वस्तु से शांति नहीं था। त्याग भगवान का स्वरूप है।
त्यागों में परम शांति मिलता है। अभी आपको रोज पता है जीवन में आप कोई खरीदारी करे, खरीदारी जैसे कोई भी चीज़ आपको लेना है, संसार लेना, आपका अलग से वैसे तो हमेशा रोते पिटते कभी बोलेगा मेरा मेरा को मान मिलेगा, बड़ाई मिलेगा, लोग मेरा बड़ाई करेगा, मेरा पति पूछेगा, पत्नी पूछेगा, पुत्र पूछेगा, पुत्री पूछे, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ये बात तो पक्का विश्वास करो, कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारा परीक्षा हो रहे दोस्त, तुम तो अपने आप ही नाखून से लेकर बाल तक तो नित्यानंद, शांतानंद, धनानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, श्रीमानंद, चिंती आनंद, आध्यात्मिक है। तो हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई उसका कोई खास खास नहीं लिंक नहीं है। आपको आपने फटपूर्वक किसी से भगवान से मांगा, देवी देवता बोले देखा तेरा भक्त का, देवी देवता वैसे ही मनुष्य को देखकर ईर्ष्या करता है। उनको अज्ञान के कारण वो देवलोकों में पुण्यवल समाप्त होकर कुकर शुक्र आदि में ये फिर उत्पन्न होना है, 84 में आएगा। देवी देवताओं को वो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर में, इस शरीर में आपको ज्ञान मिला, ज्ञान का सहारे से आपको आप नित्य अनंत में रहेगा। सूदन पर रहते हुए आपको पुण्य लोगों का पर दिव्य धाम का अनुभव करेगा और आपको सालों के भगवान का लोक में रहने जैसे अनुभव होगा। सालों की मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, नित्य भगवान के सभी व्यापक होंगी। हर प्राणी में ओरा प्रभु देखना है, राममय देखना, भगवान का दर्शन करना, राममय देखना, आपका पूरा प्राणी में ईश्वर का दर्शन करना। चींटी को देखा आपका तो बहुत सारे प्राणी मिलता है, एकदम सोच लेना ये प्राणी का कारण, इस पृथ्वी का कारण मानव जीवन है। मानव जीवन में किया हुआ कर्मों का फल है 84 लाख योनि। इसमें आप सायं संध्या कर थोड़ा हल्का हो रहे, सायं संध्या माध्यान्ह संध्या बताया ना सबको, सायं संध्या माध्यान्ह संध्या प्रातः संध्या संध्या बाद में बताएंगे कैसे तारे दिखते थे। उत्तम संध्या, मध्यम संध्या, निम्न श्रेणी का संध्या, संध्या दर्पण, रुद्र सेवा, भगवान बोलते तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त होगी। मैं संध्या दर्पण सुंदर सेवा आदि का तुम तो करता है, भगवान भी तो कर रहे, वो भी कर्मयोगी है ना। भगवान तो मेरे को भले आदमी को देकर दूसरा पुरुष उसका अनुसरण करता है। आप कर्म से वंचित नहीं रहना, ये तो शाप है। अगर कर्म से करती नहीं तो चलते चलते गिरना शुरू होगा, फिर उठ जाएगा, तोड़ेगा। कहते तू मेरे लिए भार है, सुमेरु पर्वत जैसे पर्वतों मेरे को भार नहीं है, तुम काम चोर मेरे लिए भार है, तुम्हें शाप दे रहे। धरती बोलेगा तू मेरे लिए भार है, तू कर्म नहीं है, कर्म की गति रहस्य में है, कर्म के स्वरूप निषिद्ध कर्म अकर्म कुकर्म को भी जानो। इसीलिए ये जो ब्रह्म ज्ञान है आपका किसी जन्म का फल है, ये जो मिल गया तो पहले कभी सुना है? तुम तो ये संसार के ये चीजें जो दिख रहे ये माया है, माया को बोलता है विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर फलों का सेवन, भगवान का दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए बहुत स्वरूप साधन करना है, जिससे जन्म